नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 3 बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं। सभी की तलाश इस वक्त की जा रही है। पुलिस के साथ गोताखोर और ग्रामीण भी बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। फिरोजाबाद के रामनगर की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए हुए थे। खेलते समय पैर फिसलने से ये हादसा हो गया है। 3 बच्चे डूबे हैं, जिनकी तलाश इस वक्त गोताखोरों द्वारा की जा रही है। तो फिरोजाबाद में देवी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए गए 3 बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त तलाश इनकी की जा रही है। पुलिस के साथ साथ गोताखोर और ग्रामीण भी बच्चों की तलाश में जुटे हैं। ये 3 बच्चे जो है, ऐसा उस बच्चे ने बताया है कि पैर फिसलने से थोड़ा सा और खेले कूद रहे यहाँ पर, तो पैर फिसलने से वो पानी की चपेट में आ गए हैं। अभी उनका जो भी है पता नहीं है। अब इसको 3-4 तरीके से देखा जा रहा है। एसडीएम साहब यहाँ हैं, सीओ साहब हैं, एसओ लाइन पर हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, मैं स्वयं भी आया हूँ, आप सब लोग भी आ गए हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे सुरक्षित सलामत मिल जाएं। और इसी पर बातचीत करने के लिए देवेंद्र सिंह चौहान फोन लाइन पर फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, कुछ पता चल पाया इन बच्चों का अब तक? जी बिल्कुल। तो घटना हुई है, उसके बाद में परिजनों को जैसे ही जानकारी हुई और प्रशासन को जानकारी हुई, सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उनकी खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन हालांकि चूंकि रात होने की वजह से कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। अभी सुबह सुबह एक बच्चे की उसमें जो है डेड बॉडी मिल गई है, मृतक बच्चा मिला है। और साथ ही दो बच्चों को अभी भी खोजा जा रहा है। साफ तौर पर जो चूंकि देर रात का मामला था, तो रात होने की वजह से किसी भी बच्चे की कोई जानकारी नहीं हो पाई। और इसमें एक बच्चे की अभी डेड बॉडी मिल गई। अभी 2 बच्चे की अभी भी तलाश जारी है। मोटर बोट के साथ तमाम। ठीक है, वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, प्रशासन मुस्तैद है और गोताखोर अभी भी 2 बच्चों की तलाश कर रहे हैं, जबकि एक बच्चे की बॉडी इस वक्त नदी से निकाल ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बिजनौर की बात करें, यहां पर रामलीला में युवक की मौत हो गई है। रामलीला मंचन के दौरान युवक की मौत हो गई। दशरथ का किरदार निभा रहे युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रेहड़ इलाके के हसनपुर की घटना है, जहां पर दशरथ का किरदार निभा रहा था ये युवक। अचानक इसकी मौत हो गई। रामलीला मंचन के दौरान ही युवक बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर इसकी मौत हो गई। तो रामलीला में युवक की मौत हो रही है। दशरथ का किरदार निभा रहा था ये युवक और बताया जा रहा है कि अचानक बेहोश हुआ और फिर इसकी मौत हो गई। हालांकि मौत के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये सब कुछ दर्शकों के सामने हुआ। जब रामलीला देख रहे थे दर्शक, उसी वक्त दशरथ के किरदार में ये युवक था। और रेहड़ इलाके के हसनपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर रामलीला के दौरान ही इस युवक की मौत हो गई। और कानपुर के काकादेव में रामलीला मेले में नशे में धुत कुछ युवकों ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद वहां मौजूद युवक ने विरोध किया तो शराब के नशे में धुत युवकों ने उसे भी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पिटाई के चलते युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। सफेद कुर्ते पजामे में पिट रहा युवक एसपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। इस दौरान मौके पर डायल 112 पुलिस को भी कॉल किया गया, जो कि मौके पर पहुंच गई और भीड़ से पिट रहे युवक को बचाने का प्रयास करती रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से युवक की पिटाई हुई। गुस्से का शिकार इस युवक को होना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और इसको वहां से छुड़ाया गया। और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लखीमपुर खीरी जैसी वारदात हुई है। दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने कुचल दिया। इस दुर्घटना की एक
की इसमें मौत हो गई है, जबकि 20 लोग इसमें घायल हुए हैं और इसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो जो सामने आया है उसमें कार लोगों को पीछे से आकर कुचलती दिख रही है। लोगों का आरोप है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी में गांजा भरा हुआ था। वहीं इस मामले में एएसआई को सस्पेंड कर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। और जशपुर की घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के जनपद जशपुर में एक धार्मिक जुलूस पर अनियंत्रित वाहन द्वारा लोगों को कुचले जाने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। छत्तीसगढ़ सरकार से घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है। मेरी संवेदना शोकाकुल परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और हम आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की आज सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव पर कोई फैसला हो सकता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई चर्चा होने की संभावना नहीं है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होने के आसार हैं। साथ ही पार्टी में सभी धड़ों को एकजुट होने की जरूरत पर जोर देना होगा। कांग्रेस की इस शीर्ष निर्णय लेने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठनात्मक चुनावों को हरी झंडी दी जा सकती है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अंतरिम चुनाव की बजाय पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शामिल है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कांग्रेस संगठन चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की एक बार फिर से मांग की है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान कर दिया। दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति का, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया है। तो कांग्रेस कमेटियों का अब ऐलान कर दिया गया। कुछ प्रमुख नेता है जिनको ये भार दिया गया है। हम आपको बता दें कि चुनाव के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसमें दलित नेता पीएल पुनिया को प्रचार समिति का अध्यक्ष, सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र समिति, राजेश मिश्रा को रणनीति समिति, प्रमोद कृष्णम को चार्जशीट कमेटी और निर्मल खत्री को समन्वय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी यहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जनप्रतिनिधियों और ऑफिसर्स के साथ एक बैठक करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने सिद्धार्थनगर पहुंच सकते हैं। इस मौके पर सिद्धार्थनगर से प्रदेश के और कई जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी का यहां पर तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। सीएम योगी आज पहुंचने वाले हैं सिद्धार्थनगर। हम आपको बता दें कि पीएम का सिद्धार्थनगर का दौरा है और इसको लेकर आज सीएम योगी पहुंचने वाले हैं सिद्धार्थनगर। वहां पर हम आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेंगे, देखेंगे कि किस तरह से तैयारी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पीएम की दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। और गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। जी हां, गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने मौके पर ही अफसरों को शिकायतों के जल्द निपटारे के आदेश दिए। सीएम योगी जब भी गोरखपुर दौरे पर रहते हैं, सुबह सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों के फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी सुनते हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में फरियादी सीएम के दरबार पे पहुंचते हैं।
उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। ये फ्लाईओवर चौफटका से जागृति चौराहे तक बनेगा। इसके बन जाने से एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा फर्रुखाबाद में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। वो पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। और हरदोई में चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर फिर दो पक्षों में गोलियां चल गई हैं। लोनार थाना क्षेत्र के ग्राम इटोरिया का यह मामला है, जहां पर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच ईंट पत्थर चले, फायरिंग हुई। इसमें दोनों पक्षों में 4 लोग घायल हो गए हैं। आरोप के मुताबिक पूर्व प्रधान के लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर गालियां दी। इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। खूनी संघर्ष की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी और सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों के घायलों को फिलहाल तो जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और साथ ही पुलिस को अभी किसी भी पक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। थाना लोनार के अंदर इटोरिया गांव में अभी दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखा गया कि शराब के नशे में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों से लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल लाया गया है। अभी इलाज चल रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई की है। और बुलंदशहर में दबंगों का विरोध करना एक प्रवासी भबूलिया परिवार को काफी महंगा पड़ गया। आरोप के मुताबिक दबंगों ने इनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बदसलूकी की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो परिवार के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस हमले में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। 4-5 जनों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। फिर हमारे संग के आदमी आए, उन्होंने छुड़ाया। डंडे वंडे भी थे शायद उन पे। फिर उन्होंने फ़ोन करके और आदमी बुला लिए। वो मतलब सरवर फाड़ के फिर वो गाड़ी लेके भाग गए। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और अमूल हर विज्ञापन नई कहानी कहता हुआ दिखाई देता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम धामी अयोध्या में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम धामी दिल्ली सेवाधाम अयोध्या के प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। रविवार को अयोध्या से देहरादून धामी लौट आएंगे। सीएम धामी के इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और दशहरे पर विकास नगर के 2 गांवों के बीच युद्ध होता है। इसमें हथियार होते हैं, गागली यानी कि अरबी के पौधे की डंठल होती है, और ये सब होता है प्रायश्चित करने के उद्देश्य से। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर अपनी अलग संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए अलग पहचान रखता है। इन्हीं में यहाँ की एक पहचान है गागली युद्ध, जो उदपाल्टा और क्रोली गांवों के बीच विजयदशमी के दिन होता है। मान्यता है कि कई दशकों पहले 2 लड़कियां गांव के पास के कुएं में पानी लेने गई थी, जहां पर दोनों की डूबने से मौत हो जाती है। ये समय उन दोनों लड़कियों के परिवार में युद्ध हुआ और अब ये युद्ध गागली युद्ध में बदल गया है। गांव के लोग आज भी दोनों लड़कियों की मौत के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पश्चाताप करने के लिए जो है पहले जो 2 परिवार थे आपस में, उनमें हकीकत में युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जब कि भाई तुमने इस टाइम क्यों भेजी कन्याओं को, ये और तुम्हारी वजह से हुआ, तो इस वजह से युद्ध हुआ था। तो उसी को चलते हुए हम लोग जो है अपनी संस्कृति को लेते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग अब मतलब सांकेतिक युद्ध तरीके से जो ये गागली युद्ध करते हैं, जिस तरीके से मतलब हमारे पुराने।
कुरोली और उत्पाल्टा गांव के बीच होने वाले इस युद्ध से पहले ग्रामीण घास से रानी और मुन्नी की सांकेतिक प्रतिमा बनाते हैं और फिर उसे गांव के निकट उसी कुएं में विसर्जित करते हैं जहां पर रानी और मुन्नी की मौत हुई थी। और प्रायश्चित में गांव के लोग गागली युद्ध करते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब विजयदशमी के दिन गाँव में 2 कन्याओं का जन्म होगा। ये 2 कन्याओं का पाप है और ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन दशहरे के दिन जो है 2 कन्या जन्म लेगी दोनों गांव में। तो ये उसी दिन खत्म होगा जो 2 कन्या जन्म लेगी उनका नाम जो है दोनों का, एक का नाम रानी और एक का नाम मुन्नी रखा जाएगा और उस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ये युद्ध कब समाप्त होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन युद्ध के माध्यम से जनजातीय संस्कृति की झलक जरूर देखने को मिल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।